दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का बहुत ही इमोशनल चैप्टर जिसका नाम है उसकी माँ, जिसके लेखक पंडे बेचैन शर्मा उग्र जी है। यह कहानी लाल नामक देशभक्त, उसके कुछ साथियों, उसकी विधवा माँ एवं लेखक से जुड़ी हुई है। दोपहर को थोड़ी देर आराम करने के बाद लेखक अपने पढ़ने लिखने के कमरे में आ गया। वह किसी महान साहित्यकार की रचना पढ़ना चाहता था। उसके सामने गेटे, रूसो, मेजिनी, नीत्शे, शेक्सपियर, टॉलस्टॉक, ह्यूगो, मोपासा आदि की कृतियां थी। इतने महान नामों को देखकर वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किसे पढ़े। तभी मोटर का हॉर्न सुनाई दिया। उसने खिड़की से देखा कि सुरमई रंग की कार आई है। इतने में नौकर द्वारा दिए गए कार्ड से पता चला कि पुलिस सुपरिटेंडेंट आए हैं। लेखक ने उन्हें बैठाया। सुपरिटेंडेंट ने एक फोटो अपनी जेब से निकालकर लेखक को दिया और उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। लेखक ने वो फोटो पहचान ली। लेखक ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि यह फोटो में जो लड़का है उसका नाम लाल है। वह मेरे बगल के ठीक सामने 2 मंजिले कच्चे मकान में रहता है। उसकी बूढ़ी माँ भी उसके साथ रहती है। उसका नाम जानकी है। 7-8 वर्ष पूर्व उसके पिता का देहांत हो चुका है। मरने के पूर्व तक उसके पिता लेखक की जमींदारी के मुख्य मैनेजर रहे। जो कुछ रुपए मेरे पास जमा कराए थे उससे उनका खर्चा चल रहा है। उसका लड़का लाल अब कॉलेज में पढ़ रहा है। उसकी माँ को आशा है कि वह 1-2 साल में कमाने लायक हो जाएगा। लेखक ने सुपरिटेंडेंट से पूछा कि वे इतनी जानकारी क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने सरकार का आज्ञाकारी सेवक होने की बात कहकर पीछा छुड़वाया। पर जाते जाते लेखक से कह गए कि वह लाल से दूरी बना कर रखे। एक दिन लेखक ने लाल की माँ को बुलाया और उससे लाल की गतिविधियों के बारे में पूछा। माँ ने कहा कि उसने कभी लाल को कोई गलत काम करते नहीं देखा। इस पर लेखक ने कहा कि बिना किसी कारण के सरकार किसी के पीछे नहीं पड़ती। यह सरकार बहुत धर्मात्मा, समझदार और न्यायप्रिय है। इसलिए जरूर लाल ने कुछ किया होगा, तभी सरकार उसे पकड़ना चाहती है। तभी लाल वहाँ आ गया। उसने लेखक को नमस्कार किया और माँ से कहा कि घर चलो, क्योंकि उसके 4 दोस्त आए हैं और उन्हें जलपान कराना है। जानकी घर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जाते जाते लाल से कह गई कि तुम्हारे चाचा यानी लेखक तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। लाल ने लेखक से पूछा कि उन्होंने उसकी क्या शिकायत की है। लेखक ने कहा कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो और सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के साथी बन गए हो। यह सुनकर लाल की माँ का चेहरा डर से पीला पड़ गया। लाल ने लेखक को बताया कि उसने कोई षड्यंत्र नहीं किया, लेकिन देश की गुलामी देखकर उसका दिल दुखता है। उसने खुद को कट्टर देशभक्त और लेखक को कट्टर राजभक्त बताते हुए कहा कि लेखक अपने सरकारी पद को नहीं छोड़ सकता और वह अपनी देशभक्ति की सोच को भी नहीं छोड़ सकता। इतने में जानकी देवी को अपने घर आए मेहमानों का ध्यान आया और वह घर जाने लगी। जाते जाते उसने लेखक से कहा कि वह लाल को समझाए। लाल ने लेखक से कहा कि वह चाहता है कि ऐसी अन्यायी और निर्दयी शासकों का विनाश हो और इसके लिए वह षड्यंत्र, विद्रोह और हत्या करने को तैयार है। लेखक यह सोचकर परेशान हो गया कि लाल कौन सी किताबें पढ़ रहा है जिससे उसका दिमाग ऐसा हो गया है। एक दिन लाल की माँ और लेखक की पत्नी बैठकर बातें कर रही थी। तभी लेखक आ गया। उसने जानकी से लाल के साथियों के बारे में पूछा। जानकी ने बताया कि वे सब लाल की तरह ही है, बिल्कुल लापरवाह, हमेशा हंसते गाते और मस्ती करने वाले। वे उसे माँ कहते हैं और उसमें भारत माँ का रूप देखते हैं। वे हमेशा देशभक्ति की बातें करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद लेखक जमींदारी के काम से 4-5 दिन के लिए बाहर चला गया। जब वो लौट कर आया तो उसे पता चला कि लाल के घर पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस ने 12 घंटे तक तलाशी ली और लाल के 12-15 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके घरों से कई खतरनाक चीजें मिली। लाल के घर से 2 पिस्तौल, बहुत सारे कारतूस और पत्र मिले। उन सभी पर हत्या, षड्यंत्र और सरकार को गिराने की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। जब लेखक की पत्नी ने जानकी को बुलाने के लिए कहा तो जानकी ने आने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है जो हवालात में बंद है। वह बोली कि यह निर्दयी सरकार उन उत्साही बच्चों को भूखा मारना चाहती है, लेकिन जब तक वह जिंदा है वह ऐसा नहीं होने देगी।
इसके बाद 1 साल तक मुकदमा चला। सीआईडी और सरकारी वकीलों ने उन लड़कों पर कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे डकैती करना और सरकारी अधिकारियों से हथियार छीनना। इन आरोपों को साबित भी कर दिया गया। दूसरी ओर उन लड़कों की मदद करने वाला कोई नहीं था। उन्हें कोई वकील भी नहीं मिल रहा था। सिर्फ लाल की माँ जानकी अपनी थाली, लोटा और जेवर बेचकर उनके लिए खाना भेजती रही। वह वकीलों के घर जाकर उससे मदद की गुहार लगाती, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। लगातार संघर्ष करते करते वह कमजोर और दुबली होती जा रही थी। फिर भी उसे विश्वास था कि उसके बेटे और उसके साथी निर्दोष हैं और एक दिन रिहा होकर आएंगे और वे फिर से उसे माँ कहकर पुकारेंगे। लेकिन उसकी यह उम्मीद उस दिन टूट गई जब ऊंची अदालत ने लाल और उसके 3 साथियों को फांसी की सजा सुना दी और बाकी 10 को 7 साल की कैद मिली। जानकी अदालत के बाहर झुकी हुई खड़ी थी। बेड़ियों में जकड़े हुए लाल और उसके साथी उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि वे मृत्यु के बाद आजादी में फिर मिलेंगे। बूढ़ी माँ यह चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में दर्द और गहरी उदासी थी। लाल और उसके साथियों के पकड़े जाने के बाद कोई भी लाल की माँ जानकी की खबर लेने नहीं आता था। एक दिन लेखक ने मेजिनी की किताब के पहले पन्ने पर लाल के हस्ताक्षर देखे और उन्हें मिटाने के लिए इरेजर से रगड़ने लगा। तभी उसकी पत्नी लाल की माँ के साथ एक पत्र लेकर आई। लेखक ने देखा कि उस पत्र पर जेल की मुहर लगी थी। यह पत्र लाल ने सजा सुनाने जाने के बाद जेल से भेजा था। यह उसकी आखिरी चिट्ठी थी। लेखक ने खुद को कठोर बनाकर पत्र पढ़ा, फिर उसे लिफाफे में रखकर जानकी को दे दिया। जानकी बिना कोई भाव दिए बस अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे घर लौट गई। उस रात लेखक को 1 बजे तक नींद नहीं आई। उसके दिमाग में अपने आरामदायक जीवन, जमींदारी, धन दौलत और उस पुलिस अधिकारी की कठोर बेरहमी आंखों की तस्वीरें घूमती रही। इसी बीच उसे ऐसा लगा जैसे लाल की माँ कहरा रही है। उसने नौकर को भेजा कि वह जाकर देखे कि वह ठीक है या नहीं। थोड़ी देर बाद नौकर वापस आया और उसने बताया कि लाल की माँ के घर ताला लगा हुआ है। वह दरवाजे पर ही पाँव पसारे बैठी थी। उसके हाथ में लाल की आखिरी चिट्ठी थी। उसका मुंह खुला था, वह मर चुकी थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।